रुदौली विधानसभा क्षेत्र के ग्रामगढ़ी मजरे बठौली में शनिवार को विशाल कंबल वितरण समारोह एवं कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत अमोनी श्री सत्यभारती जी महाराज ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अनवर हुसैन खान ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध समाज सेवी राजन पांडे ने कहा कि निर्धनों और वंचितों की सहायता करना ही सच्ची मानवता का धर्म है। गरीबों की सेवा से ईश्वर प्रसन्न होता है। उन्होंने कहा कि समाज में बढ़ती वैमनस्यता और राजनीति के नाम पर फैलाए जा रहे जहर को समाप्त करना आवश्यक है। जाति और वर्ग के नाम पर लोगों को लड़ाने की प्रवृत्ति समाज के लिए घातक है। राजन पांडे ने घोषणा की कि अगले वर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उनकी ओर से 251 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जाएंगे। अध्यक्षीय उद्बोधन में महंत मौनी श्री सत्यभारती जी महाराज ने आयोजन के लिए साधका का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गरीबों की सेवा इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता सैयद मुजीब अहमद ने भी निर्बलों की सेवा को धर्म बताया। आयोजक साद खां की ओर से लगभग 250 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख निशात अली खां, जिला पंचायत सदस्य अंकित पांडे, शायर इमरान आलियाबादी, तारिक रुदौलवी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, साहित्यकार और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। मवई से संवाददाता फहद खान की रिपोर्ट। बढ़िया करेंगे। मेरे किसी भी काम से ये वचन लेके जा रहा हूँ, मेरे किसी भी काम से आप लोगों का सर झुकने नहीं पाएगा। अगर मेरी जरूरत पड़ेगी सर कटा दूंगा, लेकिन आपका सर झुकने नहीं दूंगा किसी दलाल के सामने। ये भी भरोसा रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद पांडे जी। बुझा सकोगे बुझाओ, चराग है हस्ती को, ये वो चराग है जिसको हवा जलाती है, ये वो चराग है जिसको हवा जलाती है। कहीं नहीं जा रहे। सबसे पहले हम यहाँ पर मौजूद परम संत गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जो महंत अमोनी माननीय बाबा श्री 108 सत्य श्री भारती जी के चरणों में बाबा जी प्रणाम करते हैं। आपका आशीर्वाद, ये मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब की वजह से आपके दर्शन हुए। डॉक्टर अनवर हुसैन साहब जो आप हमेशा बराबर लगातार हमारे टच में रहते हैं, बने रहते हैं और हमको कुछ न कुछ बताते रहते हैं। अच्छा, ऐसे गार्जियन की जरूरत होती है। हर परिवार में अगर ऐसा ही गार्जियन हो जाए तो आज हमारा समाज कहीं दूषित रही ना जाए, चाहे वो हमारे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो। अगर हमारा गार्जियन अच्छा है तो परिवार कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है। इसी कड़ी में मोहम्मद साहब आयोजक कहाँ है? जी भाईजान, भाईजान आपका भी हम सम्मान करेंगे। अंजुम खां साहब, मोहम्मद मुर्तजा खां साहब, मोहम्मद आरिफ जलाल साहब समाज सेवी, कैसर हुसैन साहब, मोहम्मद शुएब प्रधान मवई और प्रधान पत्नी हरिशंकर पाठक जी, सीताराम पाठक जी, रविशंकर पाठक जी, राम बालक विश्वकर्मा जी, गौरी शंकर वर्मा जी, राम जीवन इजहार अली और जो इस पूरी रुदौली से मुझे जोड़ने वाले हैं हमारे मास्टर साहब उजैर अहमद जी, खड़े हो जाइए। और हमारे जमाल अहमद जो दरिया की बात से चल के से जोड़ने वाले आप ही हैं। सबसे पहले आप पहुंचे, हमको लाके आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। हमारे मुजीब साहब, हमारे परिवार साहब, हमारे डॉक्टर साहब हैं, सबको काम करता हूँ। अगर नाम नहीं ले पा रहा हूँ करिएगा। सबसे पहले मैं अपनी यहाँ जनाब को बताना चाहता हूँ कि मैं आप ही लोगों के लिए जीता हूँ। डॉक्टर साहब, आप नहीं पता होगा मुझे 3 बार से चलाई गई 11 बजे सीने में लगी है, लेकिन इन्हीं गरीबों की दुआओं की वजह से आज मैं इनके बीच में हूँ। मैं गरीबों के लिए जीता हूँ। पहले यहाँ कंबल बना था, यहाँ लेके जाने वाले थे रुदौली, तो हमने कहा वही व्यवस्था करके आगे बांटेंगे, वहां से लेके आएंगे, परेशानी होगी। पिछली डॉक्टर साहब ने कहा था, हमने कहा डॉक्टर साहब इस बार आप कितना कहें
हमारी तरफ से। अगली बार ये 251 होगा मेरी तरफ से। आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। राजा पांडे जी की बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। चाहे हमारे हिंदू हो, उसमें भी 1-2% है जो जहर घोलते हैं। चाहे हमारे मुस्लिम भाई में हो, उसमें 1-2% है जो जहर घोलते हैं। 99% अच्छे होते हैं। अगर डॉक्टर साहब, मुजीब अहमद साहब जैसे लोग हो जाएं तो हमारा हिंदुस्तान किसी के सामने ना तो उसको झुकना पड़े, ना किसी के सामने बात करना पड़े। लेकिन राजनीति इतनी गंदी हो गई है, राजनीति के लिए भाई भाई से लड़ाया जा रहा है, जाति जाति से लड़ाया जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। बस एक चीज होना चाहिए, हम इंसान हैं, इंसानियत जानते हैं, ना हिंदू है ना मुस्लिम, हम कुछ नहीं जानते हैं, केवल इंसान है, इंसानियत जानते हैं। जिस दिन ये हमारे अंदर जागृत हो जाएगी, इन दलालों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। हमको ऐसे देखना है, डॉक्टर साहब को, मुजीब साहब को, जो अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों का चुनाव करना है। वो किसी जाति धर्म का हो, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा है, अच्छे का साथ देना चाहिए, हमारे गरीबों के साथ खड़ा होता है, हमारे गरीबों के सुख दुख में हाजिर होता है, उसका साथ दीजिए। आज डॉक्टर साहब को क्या जरूरत थी ये सब इतना काम 50,000 लाखों रुपए खर्चा करने की, लेकिन इनके अंदर है कि हमें गरीबों के लिए कुछ करना है। भाई क्या जरूरत थी इतना बड़ा ये सब वो करने की। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा, भैया पांडे जी समय का ध्यान रखिएगा। हम कहा, सरकार मैं राजन हूँ, समय से पहले पहुंचता हूँ, कहीं आज तक ये हुआ नहीं, आगे भगवान जाने, आगे की मैं गारंटी नहीं करता हूँ। मैं टाइम से 10 मिनट पहले यहाँ पहुंचा हूँ और अपने गुरु जी से मैं चाहता हूँ कि गुरु जी आपका आशीर्वाद, आपसे मुलाकात होनी थी, आपका आशीर्वाद मिलना था। केवल मुझे लगना चाहिए, दुनिया मुझे कोई नहीं रोक सकती है, क्योंकि मैं हमेशा गरीबों के सामने झुकता हूँ, अच्छों के सामने झुकता हूँ, दलालों और मक्कारों के सामने राजन कसर नहीं झुकता है। ये बचपन से मेरी आदत रही है। मैं किसी नेता को नहीं मानता हूँ, भगवान मैं आपको मानता हूँ, अपनी सत्ता को मानता हूँ, गरीबों को मानता हूँ। मैं किसी नेता नगरी को कुछ नहीं मानता हूँ। जो अच्छे लोग हैं वो मेरे लिए भगवान है। डॉक्टर साहब, ये मेरी तरफ से आपको आपका अभिनंदन करेंगे, क्योंकि आप लोग इसके पात्र हैं। मुझे यहाँ बुलाया आपने, आप इसके हकदार आप हैं। मैं तो चल के आया हूँ, आप लोग